Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. तो बहुत से लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए क्या, या हमारा जो बैकग्राउंड है डेवलपमेंट का होना चाहिए क्या, या कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आपको हैकिंग में अच्छा करियर बनाना है, आपको सीखनी है, तो क्या आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखनी ज़रूरी है, या आपका अभी कभी आपने कोई ऐप बनाया है, कभी कोई प्रोग्रामिंग की है, कभी कोई इंडस्ट्री लेवल का या हाई लेवल का कुछ अभी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो क्या आपको हेल्प करेगा? उसकी जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है मेनली डेवलपमेंट का, चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो उसका अगर एक्सपीरियंस आपको कुछ हद तक अगर हैकिंग में मदद करता है तो क्या ये सही है, या किस हद तक मदद करता है, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, क्या जरूरी है या नहीं है अच्छा एक हैकर बनने के लिए? तो आइए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट टेक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। मैं यहां पर डेवलपमेंट की बात करता हूं कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, मेरे पास एक वेन डायग्राम है, यहां पर आप प्रोग्रामर देख रहे होगे। प्रोग्रामर क्या होता है, तो डिफरेंस समझो, बहुत सारे टर्म्स हैं यहां पे। प्रोग्रामर की बात करें तो वो कौन होता है? देखो, आपको क्या है कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, चाहे कोई कमांड रन करना या कोई टास्क करवाना है कंप्यूटर से, तो आपको कोड करना पड़ेगा क्योंकि वही भाषा समझता है वो। आपके पास कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, आप हाई लेवल में लिखते हो और वो जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनको लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो समझ पाए। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कोड करके, आपको कोड करना आना चाहिए। यहां पर कोडर और प्रोग्रामर दोनों को लोग एक साथ यूज करते हैं, तो दोनों सिनोनिम्स हैं, समझ लो, ये एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। तो कोड करना मतलब यही होता है। तो डायग्राम यही बोलता है कि या तो मैं कोड समझ पाऊं या तो मैं लिख पाऊं, तो मैं प्रोग्रामर हो जाऊंगा। अब इस प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, डेवलपमेंट और हैकिंग। पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है, ठीक है। हर प्रोग्रामर डेवलपर नहीं होता है, ये बात को समझो। डेवलपर का मतलब यह है कि आप कोड तो करते हो लेकिन आपको कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स या कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। आप एक फुली फ्लेज्ड इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हो, वहां पे तो बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने खुद के लिए बनाया है, आपने एक स्क्रिप्ट बनाई है तो आप खुद के लिए उसको यूज करते हो जैसे आपको सही लगता है। आपने क्रूड एक रॉ स्क्रिप्ट बना करके रख ली, अब क्या आप उसको इंडस्ट्री लेवल पे या किसी प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको लॉन्च कर सकते हो क्या मार्केट में? या मान लेते हैं कि उसको गिटहब पे डाल सकते हो क्या, ओपन सोर्स कर सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है पूरा कि कैसे उसको यूज किया जाए, और फिर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कोड, और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो वो सारे काम जो है वो डेवलपर करता है। उसको कोड पूरा एक प्लानिंग के साथ उसका ब्लूप्रिंट बना करके, प्रॉब्लम को समझ के, मॉडल बना के फिर कोड करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर फाइनल में जाके 5 फेज होते हैं, 5-6 फेज होते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इनको चेक करना पड़ता है, परफॉर्मेंस, स्पीड, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, सब चेक करना पड़ता है। ये काम होता है डेवलपर का। तो आप बोल सकते हो कि ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर है जिसका काम कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है थोड़ा। अब बैकग्राउंड, अब आपको मैं बोला कि यहां पे जो वेन डायग्राम है इसमें हैकर अंदर आता है। तो अगर आप एक हैकर अपने आप को बोल रहे हो तो आप प्रोग्रामर हो। भले आप कोड लिख नहीं सकते लेकिन आप पढ़ तो सकते हो। तो हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको चीजों से काम निकलवाना है, अपना काम निकलवाना है, क्रिएटिव थिंकिंग करनी है आपको। जो चीज जिसके लिए मेंट नहीं है वो उससे करवाना है, या जो कोड है उसको ब्रेक करना है, सिंपल वही होता है। तो कोड समझना तो आना चाहिए, तो आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स आ जाती है। मेन डिफरेंस तब आता है जब आप हैकिंग और डेवलपमेंट को कंपेयर करते हो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, डेवलपमेंट में क्या है, आप एक डेवलपर की तरह सोचोगे कि कैसे चीजें बनाई जाएं। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके पास, कुछ कोड करना है, छोटा सा मॉड्यूल बनाना है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आप कोड करते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं आपको दोनों में होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। आप हैकिंग में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन मेन डिफरेंस होता है माइंडसेट का। आपको चीजें किस तरीके से आप देखते हो, कैसे परसीव करते हो, वो मैटर करता है ना वहां पे। तो हैकिंग पूरा माइंडसेट है, कुछ नहीं है वो। आपको सोचना उस तरीके से पड़ेगा कि आप कोड को एज अ डेवलपर देखते हो या एज अ हैकर, पूरा उल्टा हो जाता है वहां पे काम। डेवलपमेंट में आपको मेनली टीम्स में काम करना होता है, तो आप को रिलेटेड होते हो, डिपेंडेंट होते हो एक दूसरे के काम के ऊपर, कोऑर्डिनेशन बनता है वहां पे। लेकिन मेनली जो हैकर है वो खुद से चलता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसकी थिंकिंग बहुत वाइड होती है, बहुत ही क्रिएटिव होती है। और आप डेवलपर में ऐसा सोचते रह जाओगे, पूरा एक खुला हुआ माइंडसेट नहीं होता वहां पे।
बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखता है वो सेम चीज को। डेवलपमेंट में कभी कभार आप एक या दो कंपोनेंट बनाते हो पूरे एप्लीकेशन का, पूरा काम नहीं करते कई केस में, अगर आप उस लेवल पे होते हो तो। लेकिन इस तरफ सारी चीजों का एक्सेस होता है उसके पास, सारी चीजें उसको पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप एक लैंग्वेज पढ़ लोगे, आप मॉडर्न में जो चल रही है नोड जेएस या पाइथन पीएचपी, तो उससे काम नहीं चलेगा। कोई भी एप्लीकेशन आ सकता है आपके पास, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है वहां पर। इवेंचुअली आप पढ़ते जाते हो तो आप सीखते जाते हो। तो मेनली डेवलपमेंट आपको सीखना जरूरी नहीं है, वहां पे आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अच्छी खासी, जिससे आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, खुद के लिए यूज कर पाओ उसको। बहुत सारे बेनिफिट है इसके, मैं बता दूं बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं इसके। मैं गिनाता हूं आपको शुरू से। सबसे पहले आपको खुद से कोड करना आ जाएगा, मतलब अगर आपको डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको होना चाहिए। तो वो नहीं भी है तो प्रोग्रामिंग तो आपको आनी चाहिए। देखो, आपको खुद से कोड करना आ जाएगा, खुद से बना पाओगे चीजें, खुद से एप्लीकेशन बना पाओगे अपना काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट क्रेडिट टाइप का माइंडसेट नहीं रहेगा आपका कि मतलब बहुत सारी चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे कोड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एकदम इजीली आ जाएगा आपको। दूसरी बात ये कि कोई कोड पहले से किसी ने किया हुआ है तो उसको आप कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो उसको, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी चीज है कि आप ऑटोमेट कर पाओगे चीजों को। मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं आपको एक साथ, वही काम हर एप्लीकेशन पे ऑटोमेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम इजी हो जाएगा, कुछ और काम करो। और कोड में कमियां ढूंढना और कॉम्प्लेक्स चीजें करना, रिसर्च करना कि जीरो डे वगैरह या जो एक्सप्लॉइट्स खुद से बनाते हैं लोग, कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग से बनाते हैं, C++ वगैरह यूज होता है वहां पे, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो लोग जो CV रजिस्टर करते हैं तो कभी कभार उसमें कोड और एक्सप्लॉइट यूज होता है, तो वो भी आप कर पाओगे अगर आपको ये बैकग्राउंड होगा तो चीजें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं यहाँ पे जब डेवलपमेंट करते हो तो अगर आपका डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो आप सोने पे सुहागा हो। मतलब आप जानते हो कि हैकर और डेवलपर का जो कॉम्बिनेशन है, पावर है, उससे आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसको एज अ प्रेशर या स्ट्रेस लेकर मत चलना माइंड में कि मुझे नहीं आती है या मुझे नहीं करना आता है। पास्ट में आपने कुछ ना कुछ बनाए होंगे अपने लिए, तो वो एक अच्छा एडवांटेज है आपके लिए, वो आप सीख जाओगे इवेंचुअली अगर आप पढ़ते जाओगे तो फाइनल कंक्लूजन कि आपको डेवलपमेंट बैकग्राउंड हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और आप जो सीखोगे बहुत जल्दी सीखोगे और आपका करियर बहुत जल्दी बूस्ट होगा। तो ये अच्छी बात है, आपको अच्छा रखना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस मत लेना। आप प्रोग्रामिंग सीख जाओ, बस काफी है। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी आपको, इतना डीप में नहीं जाना है किसी में। तो बस एक क्वेश्चन था जो मुझसे लोग पूछते रहते हैं और मैंने वीडियो के तौर पर आई होप समझा दिया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बाकियों को भी ये नॉलेज मिले। और अगर बने रहना है तो सब्सक्राइब कर देना। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे वीडियोस आते रहती हैं। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।